तो हर हफ्ते के जैसे ही इस हफ्ते में भी हमें काफी सारा ओटीटी कंटेंट ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाला है, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको कल की वीडियो में बता चुका हूँ। जो भी मतलब के कल के दिन से हमें फ्राइडे के दिन तक देखने को मिलने वाला है। बाकी आज के दिन में कुछ और मूवीज को हिंदी लैंग्वेज में सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है और कुछ और बड़ी अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं, जो भी अभी हमें इसी महीने में ही आने वाले दिनों में ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है हिंदी लैंग्वेज में। जिसमें सबसे पहले अभी आज के दिन में ही हमें एक नई हिंदी डब वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जो कि एक नई मिनी वेब सीरीज होने वाली है। मतलब कि इसकी कहानी को जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा, जो 2 घंटे के कम टाइम की ही वेब सीरीज है और इसकी कहानी इसी सीजन में ही खत्म कर दी गई है, जिसका टाइटल है द हाउस ऑफ स्पिरिट्स, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.9 की चल रही है। और अभी इस वेब सीरीज को इंडिया में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो कि एक ओरिजिनल स्पेनिश वेब सीरीज है। मतलब कि इसमें हमें न्यूडिटी भी देखने को मिल सकती है और कहानी इस वेब सीरीज की होने वाली है एक पूरी की पूरी सेंचुरी की, मतलब कि 100 सालों के करीब की कहानी दिखाई जाने वाली है, जिसको टाइम शिफ्ट के साथ दिखाया जाता है। और कहानी हमें एक छोटी बच्ची से शुरू होते हुए दिखती है, जिसके अंदर कुछ सुपर पावर्स होती हैं, जो अपने दिमाग से ही चीजों को मूव कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह, और उसके साथ साथ ही उसको चीजें दिखाई भी देती हैं जो असल में आगे चल के फ्यूचर में होती हैं। तो इसके बाद उसकी जिंदगी कैसे आगे बढ़ती है, वही उसकी जिंदगी के पूरे अंत तक की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें उसकी यंग एज में उसकी शादी भी होने वाली है और शादी के बाद उसको जो पति मिलता है वो उसके लिए तो ठीक होता ही नहीं है और उसके साथ साथ वहाँ के लोगों के लिए भी वो अच्छा बंदा नहीं होता। लेकिन इस लड़की को अपनी सुपर पावर्स के जरिए उसके बारे में क्यों नहीं पता चला पहले से ही, और अगर पता भी चला तो इसने क्यों होने से नहीं रोका, वही पूरी कहानी हमें थ्रिल से भरते हुए इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाई जाती है, जिसको अभी अब इंडिया में Amazon प्राइम के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे स्पेनिश एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देख पाएंगे आज के दिन से ही। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2025 में थिएटर में रिलीज की गई थी एक इंटरनेशनल कॉमेडी ड्रामा मूवी बुएन कैमिनो, जो कि एक ओरिजिनल इटालियन मूवी है, जिसको अभी आज के दिन में ही इंडिया में सरप्राइज हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 6.4 की चल रही है। मतलब कि ये एक वन टाइम वॉच मूवी तो है ही, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। जिसमें हमें एक ऐसे अमीर बंदे की कहानी देखने को मिलती है जो एक फादर भी होता है, जिसकी बेटी उसकी यंग एज में ही कहीं खो गई होती है, और ये बंदा काफी अमीर होने की वजह से अभी तक पूरी की पूरी जिंदगी लग्जरी लाइफ ही जीते आ रहा होता है। मतलब कि उसको आम जिंदगी के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं होता और अभी अपनी एज में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसको अपनी बेटी की कमी खलनी शुरू हो जाती है। तो अभी ये बंदा अपनी बेटी को ढूंढने के लिए एक नए मिशन पे निकलने वाला है, लेकिन इस मिशन के दौरान ही उसको एक आम जिंदगी जीनी होगी। मतलब कि आम लोगों के जैसे ही एक नॉर्मल बंदे के जैसे ट्रैवल करना होगा, तभी वो अपनी बेटी को ढूंढ पाएगा, जिसको अभी साल 2025 के दिसंबर मंथ में ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था। और अभी इस मूवी को इंडिया में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इटालियन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। इसके बाद साल 2025 में ही एक कन्नड़ा इंडस्ट्री की बढ़िया क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था उसीरू, जो अभी तक साउथ की लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल थी। लेकिन अभी इस मूवी को इंडिया में हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसमें हमें मेनली एक पुलिस ऑफिसर की कहानी देखने को मिलती है, जो अभी तक कई सारे केसेस को सॉल्व कर चुका होता है। और अभी कहानी में आगे बढ़ते हुए कुछ बड़े क्रिमिनल्स उसकी वाइफ को टारगेट करने वाले हैं, जो शायद उसकी बीवी को किडनैप कर लेते हैं। तो इस मूवी में हमें कहानी देखने को मिलने वाली है उसी अपनी वाइफ को ही रेस्क्यू करने वाले मिशन की। तो ये बंदा अपनी वाइफ को कैसे बचा पाता है या नहीं, वही हमें एक्शन क्राइम और थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जो भी अभी इंडिया में कन्नड़ा एंड बाकी साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 6 पॉइंट के आसपास चल रही है। इसके बाद काफी टाइम पहले साल 2021 में एक बढ़िया साइकोलॉजिकल क्राइम इसी तरह वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था द चेस्टनट मैन, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.6 की चल रही है, जिसको वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा पसंद किया गया था। जिसमें हमें एक सीरियल किलर की कहानी देखने को मिलती है और कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल में मिली हुई डेड बॉडी के साथ, और वहाँ पे मिलते हैं कुछ क्रीपी से क्लूज, जिनके साथ ही उस सीरियल किलर को ढूंढने का मिशन शुरू किया जाता है, जो ही कहानी हमें इस सीरीज के सीजन 1 में देखने को मिली थी। और अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए एक और नए मर्डर केस के साथ इस वेब सीरीज के सीजन 2 आने वाला है, जिसकी टैगलाइन रखी गई है द चेस्टनट मैन हाइड एंड सीक। तो इस बार भी कहानी की शुरुआत तो एक मिसिंग गर्ल के साथ होने वाली है, जब एक यंग लड़की अचानक से ही कहीं गायब हो जाती है। मतलब एक दिन अचानक से ही अपने घर लौट के नहीं आती, तो उसको ढूंढने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है, जो बाद में एक किलर की ओर इशारा करने वाली है। तो इस लड़की के साथ क्या होता है और इसको ढूंढ पाते हैं या नहीं, या फिर सीजन 1 के जैसे ही इसकी भी डेड बॉडी ही मिलने वाली है, वो तो हमें इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये एक बढ़िया सीरीज होने वाली है, जिसके सीजन 2 की भी अभी रिलीज डेट को कंफर्म कर दिया गया है, और ये वेब सीरीज भी अभी मई मंथ के ही फर्स्ट वीकेंड में 7 मई से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जो कि एक ओरिजिनल दानिश वेब सीरीज है, जिसको दानिश एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा, वो भी सभी एपिसोड्स के साथ ही। इसके बाद अगर आप इंतजार कर रहे हो
किसी नई हिंदी बड़ी वेब सीरीज को देखने के लिए जिसमें हमें एक और बढ़िया और यूनिक सी क्राइम और मिस्ट्री भरी कहानी देखने को मिले, तो ऐसी ही एक नई वेब सीरीज को भी अनाउंस कर दिया गया है जिसका टाइटल है एग्जाम, जो कि एक नई हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है जिसमें भी हमें एक बड़े स्कैम की कहानी देखने को मिलेगी। और मेनली कहानी होने वाली है एक यंग लड़की की जो अचानक से ही एक डेंजरस एग्जाम स्कैम को एक्सपोज कर देती है, जो होता है पेपर लीक नेटवर्क का। मतलब कि एक ऐसा बड़ा गैंग होता है जिनका काम ही होता है एग्जाम्स के दौरान पेपर लीक करने का, जो कई सारे इनोसेंट स्टूडेंट्स की जिंदगी को खतरे में डालता है। मतलब कि उनका पूरा का पूरा फ्यूचर तबाह हो सकता है। तो इसी बड़े स्कैम को ही एक्सपोज करने के लिए ये लड़की अपनी जिंदगी और अपना फ्यूचर और अपने करियर को दांव पे लगाने वाली है। तो ये कितना बड़ा रैकेट निकल के सामने आता है और इस कहानी में हमें कैसे दिखाया जाता है वही देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाकी इस वेब सीरीज की रिलीज डेट को भी अभी कंफर्म कर दिया गया है और ये वेब सीरीज हमें मई मंथ के ही सेकंड वीक में मतलब 15 मई से ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होते हुए दिखने वाली है। बाकी बढ़िया बात यह है कि इस वेब सीरीज के भी सभी एपिसोड्स को एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जिसको भी आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। बाकी इस वेब सीरीज के सीजन 1 के टोटल 7 एपिसोड होने वाले हैं। इसके बाद इसी मई महीने में ही एक और नई हिंदी डार्क क्राइम कॉमेडी ड्रामा देखने को मिलने वाली है जिसका टाइटल है माँ बहन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माधुरी दीक्षित एंड तृप्ति डिमरी के साथ एक नई डार्क क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी माँ बहन के बारे में ही, जिसका पहला टीजर भी अभी काफी टाइम पहले ही रिलीज कर दिया गया था, जिसमें रवि किशन भी हमें एक इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं और बाकी की स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया है। और कहानी भी हमें इस मूवी में एक बढ़िया कॉमेडी वाली देखने को मिलने वाली है। और मेनली कहानी होने वाली है एक ऐसी फैमिली की जिसमें एक माँ और 2 बहनें होती हैं और अभी उनके घर में एक मर्डर होने वाला है, जिसके बाद इस घर के अंदर होती है ये तीनों औरतें और उनके किचन के अंदर एक डेड बॉडी। तो इसी डेड बॉडी को ही छुपाने के लिए ये तीनों औरतें क्या क्या करती हैं और इसमें पुलिस की भी एंट्री होने वाली है। तो इस क्राइम को छुपाने के दौरान इनके साथ क्या क्या होता है वही हमें हंसाते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो भी एक बढ़िया मूवी होने वाली है। बाकी इसकी रिलीज डेट को भी अभी जल्दी ही अनाउंस कर दिया जाएगा, जो भी अभी हमें इसी मई मंथ के अंदर अंदर ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी, जिसकी भी OTT रिलीज को अभी मई मंथ के पहले हफ्ते में ही अनाउंस कर दिया जाएगा। और ये मूवी अभी हमें मई मंथ के लास्ट वीक तक या फिर ज्यादा से ज्यादा जून मंथ के फर्स्ट वीक तक नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए दिखने वाली है, जो भी आने वाले दिनों की ही एक मस्ट वॉच हिंदी क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है। इसके बाद आने वाले दिनों में ही हमें एक और नई बड़ी हिंदी साइकोलॉजिकल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर डायरेक्ट OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जिसकी स्टार कास्ट भी काफी बड़ी होने वाली है। मतलब कि इसमें मेन रोल में हमें हमारी पंचायत वेब सीरीज वाले जीतू भैया मतलब के जितेंद्र कुमार मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं। और इस बार हमें जितेंद्र कुमार किसी कॉमेडी वाले रोल में नहीं बल्कि एक सीरियस डार्क टर्न लेते हुए नजर आने वाले हैं। मतलब कि क्राइम और थ्रिल से भरी हुई कहानी में देखने को मिलने वाले हैं और उनका कैरेक्टर भी काफी डार्क होने वाला है इस मूवी की कहानी में। बाकी इसकी कहानी एक साइकोलॉजिकल क्राइम और थ्रिल से भरी हुई होने वाली है, जिसको अभी तक पूरी तरह से रिवील तो नहीं किया गया है, लेकिन इसका जो अनाउंसमेंट पोस्टर रिलीज किया गया है वो देखने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। बाकी कहानी में कितने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स निकले के सामने आते हैं वो तो अभी इस मूवी का ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेंगे, लेकिन ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, जिसके बारे में इंडियन ऑडियंस की ओर से भी काफी ज्यादा बातचीत की जा रही है। बाकी बात करें इस मूवी की OTT रिलीज की, तो ये मूवी भी अभी हमें जल्दी ही OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जिसका OTT प्लेटफॉर्म भी कंफर्म हो चुका है, जो होने वाला है ZEE5। तो बात करें इसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट की, तो ये मूवी हमें जून से लेकर जुलाई के आसपास देखने को मिलेगी, जिसका पहला टीजर भी अभी जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। तो अभी इस मूवी को रिलीज होने में थोड़ी सी देर बाकी है, मतलब थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। बट ये भी एक बड़ी और मस्ट वॉच हिंदी मूवी होने वाली है, जिसको भी आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। बाकी इसकी रिलीज डेट को लेकर जब भी कोई अपडेट आती है मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा। तो अगर आप भी इंस्पेक्टर अविनाश वेब सीरीज के सीजन 2 का इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार अभी खत्म होने वाला है। जी हाँ, रणदीप हुड्डा के साथ अभी इस वेब सीरीज के सीजन 2 की अनाउंसमेंट भी कर दी गई है, जिसका अभी पहला टीजर भी रिलीज कर दिया गया है। बाकी बढ़िया बात यह भी है कि जहाँ पे इस वेब सीरीज के सीजन 1 को जियो के प्रोडक्शन हाउस की ओर से बनाया गया था, वहीं पे अभी इस वेब सीरीज के सीजन 2 को हॉटस्टार स्पेशल्स की ओर से बनाया गया है। तो जहाँ पे इसका बजट भी थोड़ा बड़ा है, वहीं पे इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है, जो इस वेब सीरीज का टीजर देखने से ही पता चल रही है। तो इस बार इस वेब सीरीज के सीजन 2 में हमें काफी बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलने वाले हैं। बाकी रणदीप हुड्डा जी का मैं भी बड़ा फैन हूँ, क्योंकि वो बंदा तो नंबर 1 है ही, उसके साथ साथ उसकी एक्टिंग भी टॉप नॉच की है, जो बहुत हार्ड वर्किंग है अपनी एक्टिंग को लेके। तो ये वेब सीरीज का सीजन 2 भी काफी बढ़िया जाने वाला है। बाकी अगर बात करें इस वेब सीरीज की रिलीज डेट की, तो इसको देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे कि अभी IPL चल रहा है, जो अभी मई महीने के एंड तक या फिर कह सकते हैं कि जून मंथ के शुरुआत तक चलने वाला है। तो जैसे ही IPL खत्म होगा वैसे ही हमें ये वेब सीरीज भी देखने को मिल जाएगी OTT प्रीमियर होते हुए। तो अभी
सभी के लिए इंस्पेक्टर अविनाश वेब सीरीज के सीजन 2 की एक्सपेक्टेड रिलीज डेट जून मंथ की ही निकल के सामने आ रही है, जो हमें जून मंथ के सेकंड वीक तक जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर होता हुआ दिख जाएगा, वो भी सभी के सभी एपिसोड के साथ एक साथ ही। बाकी फ्राइडे के दिन में और भी काफी सारा कंटेंट रिलीज होने वाला है, जिनमें से कई सारा कंटेंट कंफर्म भी हो चुका है, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको थर्सडे वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा बाय बाय।